क्या आपने कभी सोचा है दुनिया वैसे नहीं चलती जैसे हमें दिखाया जाता है। हर दिन हम अपनी आंखों से एक ऐसी दुनिया देखते हैं जहां सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन क्या ये सच है? क्या सच में सब कुछ इतना ही सीधा है जितना दिखाई देता है, या फिर कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी नजरों से छुपा हुआ है? हम हेडलाइंस देखते हैं, लीडर्स के स्पीचेस सुनते हैं, लेकिन असली वजह कभी समझ नहीं आती। मीडिया हमें वही दिखाता है जो दिखाना चाहता है, और हम अक्सर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या सच में ये सब हमारे लिए है या किसी और के एजेंडा का हिस्सा है? हर न्यूज, हर स्पीच एक नैरेटिव बनाता है, लेकिन उसके पीछे का सच हमसे छुपा रहता है। सब कुछ रैंडम लगता है, पर कुछ लोग कहते हैं यह सब एक प्लान का हिस्सा है। शहरों की भीड़, लोगों की उलझन, सब कुछ एक अजीब सी चाल लगती है। क्या यह सब इत्तेफाक है या किसी बड़े खेल का हिस्सा? नाम है इल्यूमिनाटी, एक छुपा हुआ समूह जो कहते हैं सब कुछ कंट्रोल करता है। कहते हैं ये लोग दुनिया के सबसे पावरफुल लोग हैं, जो अपने फायदे के लिए हर चीज को मैनिपुलेट करते हैं। उनकी मीटिंग्स, उनके डिसीजंस, सब कुछ राज है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच में कुछ लोग हैं जो पर्दे के पीछे डोरियां खींच रहे हैं? यह सवाल हर किसी के दिमाग में आता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह सिर्फ कंस्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन कुछ लोगों के पास ऐसे सबूत हैं जो इस बात को सच साबित करने की कोशिश करते हैं। हर बड़ी घटना, चाहे रेवोल्यूशन हो या फाइनेंशियल क्राइसिस, एक नई रोशनी में दिखाई देती है जब आप इल्यूमिनाटी का नाम सुनते हैं। एएपी सोचने लगते हैं, क्या ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया था? क्या हिस्ट्री के पन्नों में लिखी हर बड़ी बात के पीछे कोई छुपा हुआ हाथ था? कुछ लोग मानते हैं सबूत हर जगह हैं, बस देखने की नजर चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो हर जगह क्लूज मिलते हैं, सिंबल्स, साइंस और एस कनेक्शंस जो आम नजर से छुप जाते हैं। ये एक ऐसा पजल है जिसका हर टुकड़ा एक नए राज की तरफ इशारा करता है। तो चलिए हम इस राज की गहराइयों में उतारते हैं। हम उन अंधेरों में जाते हैं जहां सच छुपा है, और कोशिश करते हैं समझने की क्या है इल्यूमिनाटी का असली सच। देखते हैं सच क्या है, कल्पना क्या है, और इल्यूमिनाटी का असली चेहरा क्या है। हम फैक्ट्स और फिक्शन के बीच की लकीर को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कौन है जो सच में डोरियां खींच रहा है। अंधेरों में कदम रखते हैं, क्या मिलता है आइए पता लगाते हैं। यह सफर सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक खोज है। एक ऐसी खोज जो हो सकता है आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। कहानी शुरू होती है 1776 बवारिया के एक शहर इंगलस्टाड में एडम वेशहाउप्ट के साथ। उस वक्त यूरोप में अंधेरा था, राजाओं का राज, चर्च का जबरदस्त असर और आम आदमी की आवाज दब चुकी थी। लेकिन एक नया सोच का दौर शुरू हो रहा था, एनलाइटनमेंट, जहां लोग लॉजिक, रीजन और आजादी की बात कर रहे थे। वेशहाउप्ट एक प्रोफेसर था जो यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी पढ़ाता था। उसका मानना था कि इंसान को सोचने की आजादी मिलनी चाहिए और पुराने रिवाजों को चैलेंज करना चाहिए। एनलाइटनमेंट के दौर में ऐसे आइडियाज नई रोशनी की तरह थे, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये खतरनाक भी थे। इसी सोच से द 1 मई 1776 को वेशहाउप्ट ने ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी बनाया। ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसका मकसद था सोसाइटी को रीजन, इक्वालिटी और फ्रीडम की तरफ ले जाना। उन्होंने अपने आसपास कुछ विश्वसनीय लोगों को जमा किया और एक छोटा लेकिन पैशनेट ग्रुप तैयार किया। शुरू में यह ग्रुप बहुत छुपा हुआ था। ये लोग मोनार्की और चर्च के खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि असली तरक्की तभी हो सकती है जब हर इंसान को बराबरी मिले। ये लोग रात के अंधेरे में मिलते, अपने प्लान्स को सिर्फ एक दूसरे तक सीमित रखते। उनका प्लान था अपने लोग सरकार, शिक्षा और न्याय के सिस्टम में घुसा देना, ताकि धीरे धीरे समाज को अंदर से बदला जा सके। ये लोग चाहते थे कि एक दिन सोसाइटी पुराने बंधन तोड़कर नई सोच अपनाए। लेकिन राज ज्यादा दिन छुपा नहीं रहता। जैसे जैसे उनका नेटवर्क बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी हरकतें सरकार की नजर में आने लगी। कुछ लोगों ने उनकी सीक्रेट मीटिंग्स की खबर अथॉरिटीज तक पहुंचा दी। 1785 में बवेरियन सरकार ने इल्यूमिनाटी पर पाबंदी लगा दी। उनके डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए, कई मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया और ग्रुप को कुचल दिया गया। इल्यूमिनाटी का असली ग्रुप सिर्फ कुछ साल ही टिक पाया। एडम वेशहाउप्ट को अपनी जान बचाने के लिए रात के अंधेरे में भागना पड़ा। उसे एक्साइल में भेज दिया गया और इल्यूमिनाटी का असली चैप्टर बैंड हो गया। 10 साल भी नहीं हुए थे और एक सपना अधूरा रह गया। लेकिन एक सीक्रेट ग्रुप दुनिया को बदलना चाहता है, यह आइडिया वहीं से पैदा हुआ। लोगों की सोच में इल्यूमिनाटी का नाम एक राज बन गया, एक ऐसी ताकत जो छुपकर सब कुछ कंट्रोल करती है। इल्यूमिनाटी का मिथ यहीं से शुरू होता है। कहानियां फैलने लगी, कुछ सच, कुछ इमेजिनेशन। आज भी लोग इल्यूमिनाटी के सिंबल्स, उनके सीक्रेट्स और उनके इन्फ्लुएंस के बारे में बातें करते हैं। असली ग्रुप खत्म हो गया, पर उसका शैडो आज तक जिंदा है। हर कंस्पिरेसी थ्योरी, हर सीक्रेट मीटिंग की कहानी में इल्यूमिनाटी का जिक्र होता है। अब यह एक लेजेंड बन चुका है, एक ऐसी कहानी जो हर दौर में नए रंग ले लेती है और लोगों की क्यूरियोसिटी को जिंदा रखती है।
इल्यूमिनाटी का असली ग्रुप टूट गया, लेकिन उनके सिंबल्स आज भी कंस्पिरेसी थ्योरीज में जिंदा हैं। सबसे मशहूर है ऑल सीइंग आई, जो एक अधूरे पिरामिड पर होता है, जैसे आपको डॉलर के नोट पर दिखेगा। पिरामिड 666 और बाफोमेट जैसे सिंबल्स को लॉग इल्यूमिनाटी से जोड़ते हैं। थ्योरिस्ट्स कहते हैं यह सिंबल्स पॉप कल्चर, लोगोस और आर्किटेक्चर में छुपाए जाते हैं। क्या ये वाकई सीक्रेट सिग्नल्स हैं या बस हम पैटर्न्स देख रहे हैं? सिंबल्स की अपनी हिस्ट्री है, लेकिन जब ये ताकत की जगह पर बार बार दिखते हैं, शक पैदा होता है। कुछ लोग मानते हैं ये इल्यूजन का हिस्सा है। सिंबल्स अस इल्यूजन के क्रैक्स हैं। हर पिरामिड, हर आंख एक छुपा हुआ मैसेज है, या शायद सिर्फ इमेजिनेशन। इल्यूमिनाटी की थ्योरी टैब और इंटरेस्टिंग हो जाती है जब उसमें सेलिब्रिटीज और लीडर्स के नाम जोड़ दिए जाते हैं। बियॉन्से, जे-जी, रिहाना, इनके हैंड जेस्चर्स, म्यूजिक वीडियोस और ब्रांडिंग को इल्यूमिनाटी का प्रूफ माना जाता है। थ्योरिस्ट्स कहते हैं ये लॉग सीक्रेट ऑर्डर का पब्लिक फेस है। यूएस प्रेसिडेंट्स पर भी सीक्रेट सोसाइटीज का मेंबर होने का इल्जाम लगता रहा है। थ्योरी ये है डेमोक्रेसी एक इल्यूजन है, असली डिसीजन सीक्रेट मीटिंग्स में होते हैं, लेकिन कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिलता। अक्यूज्ड सेलिब्रिटीज और लीडर्स इन एक्यूजेशंस को इग्नोर या डिसमिस कर देते हैं। हैंड जेस्चर्स ब्रांडिंग भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस, नॉर्मल नेटवर्किंग भी, लेकिन बिलीवर्स के लिए प्रूफ का न मिलना ही कंस्पिरेसी का सबसे बड़ा प्रूफ है। जितना डिनायल उतना ही ज्यादा शक। इल्यूमिनाटी कंस्पिरेसी का कोर है एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्लान। थ्योरी के मुताबिक इल्यूमिनाटी ग्लोबल इवेंट्स को ऑर्केस्ट्रेट करता है ताकि काओस क्रिएट हो और लोग एक सिंगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लें। वर्ल्ड वॉर्स, फाइनेंशियल क्रैशेस, पैंडेमिक्स सब केयरफुली इंजीनियर्ड इवेंट्स हैं। ऐसा माना जाता है हर क्राइसिस के बाद एक ग्लोबल गवर्नमेंट का आइडिया पुश किया जाता है। इस प्लान के पीछे रोथशाइल्ड्स और रॉकेफेलर्स जैसे वेल्थी फैमिलीज का नाम आता है। इन पर इल्जाम है कि ये लोग फाइनेंशियल सिस्टम्स और ग्लोबल पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं यह सब एग्जैजरेशन है और कई बार एंटीसेमिटिक ट्रोप्स भी, लेकिन फिर भी यह बिलीफ जिंदा है। कई लोगों के लिए वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का आइडिया एक प्रिजन का ब्लूप्रिंट है, न कि पीस का। इल्यूमिनाटी का खौफ इसी सोच से बनता है। बावेरियन इल्यूमिनाटी को 1785 में डिसबैंड कर दिया गया था, लेकिन बिलीवर्स कहते हैं यह ग्रुप कभी खत्म नहीं हुआ। उनका मानना है कि इल्यूमिनाटी ने अपनी शक्ल बदल ली और हर दौर में नए रंग में सामने आता रहा। आज भी कई लोग मानते हैं कि यह सोसाइटी छुपकर दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को कंट्रोल करती है। उनके हिसाब से इल्यूमिनाटी का असली मिशन दुनिया पर एक नया ऑर्डर लाना कभी रुका ही नहीं। कुछ कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि आज भी सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं जहां पर दुनिया के बड़े फैसले लिए जाते हैं। ये लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाटी ने अपने मेंबर्स को पॉलिटिक्स, बिजनेस और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुसा दिया है ताकि हर जगह उनका असर बना रहे। इंटरनेट और डार्क वेब पर सीक्रेट सोसाइटीज की बातें होती रहती हैं। ऑनलाइन फोरम्स, चैट रूम्स और एन्क्रिप्टेड वेबसाइट्स पर लॉग इल्यूमिनाटी के सिंबल्स, उनके एलिज प्लान्स और उनके मेंबर्स के बारे में थ्योरीज शेयर करते हैं। हर नए रूमर के साथ ये कहानी और गहरी हो जाती है। क्रिप्टिक ऑनलाइन पजल्स, एलिजेड लीक्स और सीक्रेट मैनिफेस्टोस सब इस मिथ को फ्यूल करते हैं। कभी कभी कोई अनोनिमस यूजर एक नया डॉक्यूमेंट या कोड पोस्ट करता है जिसे लोग स्पेकुलेट करते हैं कि इल्यूमिनाटी अभी एक्टिव है। ये क्लूज अक्सर अनसॉल्व्ड ही रह जाते हैं, लेकिन लोगों की क्यूरियोसिटी कम नहीं होती। ज्यादातर लीक्स फेक निकालते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सच का झलक है। उनके लिए हर नई कंस्पिरेसी एक प्रूफ है कि कुछ तो छुपा हुआ है। सोशल मीडिया पर भी इल्यूमिनाटी के सिंबल्स और रेफरेंसेस वायरल होते रहते हैं, जिससे यह मिथ और भी जिंदा हो जाता है। सच यह है, कोई वेरिफाइबल एविडेंस नहीं है कि इल्यूमिनाटी एक सिंगल कंटिन्यूअस ग्रुप के रूप में आज भी है। जितनी भी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स या स्टोरीज सामने आई हैं, उनमें से किसी को भी कॉन्फर्म नहीं किया जा सका। ज्यादातर हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह सब इमेजिनेशन का हिस्सा है। हिस्टोरियंस भी अग्री करते हैं यह सिर्फ एक आइडिया बन चुका है। उनके लिए इल्यूमिनाटी एक हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी है जिसका आज की दुनिया में कोई रियल एविडेंस नहीं मिलता। लेकिन फिर भी यह कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में जिंदा है और हर जनरेशन में नए सवाल उठते रहते हैं। अब इल्यूमिनाटी एक लेबल है किसी भी शैडोवी पावर के लिए। जब भी कोई अनएक्सप्लेन्ड इवेंट होता है या कोई पावरफुल ग्रुप सामने आता है, लोग उसे इल्यूमिनाटी से जोड़ देते हैं। यह एक सिंबल बन गया है सीक्रेट कंट्रोल और हिडन एजेंडास का। रियल हो या मिथ, ये फीलिंग की कोई कंट्रोल कर रहा है अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग है। आज के डिजिटल एरा में जहां इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, लोगों का ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस पर कम होता जा रहा है। इसी अनसर्टेनिटी में इल्यूमिनाटी जैसे आइडियाज और भी पावरफुल हो जाते हैं। इल्यूमिनाटी का भूत 21st सेंचुरी में भी जिंदा है, न सिर्फ एक सीक्रेट सोसाइटी के रूप में, बल्कि एक पावरफुल मिथ के तौर पर, जो हमेशा लोगों की सोच और इमेजिनेशन को चैलेंज करता रहेगा।
तो हम खड़े हैं दो स्टोरीज के बीच। एक में दुनिया कॉम्प्लेक्स है, इवेंट्स रैंडम हैं और इल्यूमिनाटी सिर्फ एक मिथ है। दूसरी में एक सीक्रेट ग्रुप हर चीज कंट्रोल करता है, वॉर्स, कल्चर, पॉलिटिक्स, सिंबल्स, सीक्रेट मेंबर्स और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्लान। सब रियल हैं बिलीवर्स के लिए, लेकिन प्रूफ की कमी है। सीक्रेट सोसाइटीज एग्जिस्ट करती रही हैं, पावरफुल लॉग नेटवर्क करते हैं, लेकिन क्या यह सब मिलकर एक ऑल पावरफुल इल्यूमिनाटी बनाता है? शायद हमने बस रैंडम डॉट्स को जोड़ दिया है। इंसान एक्सप्लेनेशंस चाहता है, चाहे वो एग्जिस्ट करें या नहीं। इल्यूमिनाटी का सवाल प्रूफ का नहीं, बिलीफ का है। यह ह्यूमन मजबूर करता है कि हम पावर और ट्रूथ पर सवाल करें। आखिर में शायद एक पावरफुल आइडिया भी उतना ही रियल हो सकता है जितना सच।